हरे कृष्णा, जय राधा माधव, शाइनिंग सोल्स। अगर आपको लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर जाकर आपको भूल गया है, तो रुकिए, आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि कार्ड की एनर्जी कुछ और ही कहानी बता रही है। दूरी का नाटक बहुत हो चुका, अब इनके अंदर सच में आपके करीब आने की बेचैनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, इन्होंने इतनी दूरी बनाई क्यों थी आपसे? आपको क्यों इतना इग्नोर किया? क्यों साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको? और अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इनका मन आपके पास आने के लिए बिल्कुल बेकरार हो गया है, बेचैन हो रहा है? तो आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे। और अगर पिछले कुछ समय से आपको इनकी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे थे, तो अभी बहुत करीब, कभी बहुत दूर चले जाते थे, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो गाइडेंस के लिए इसे अंत तक सुनिएगा। पहली एनर्जी आई है द हाई प्रिस्टेस की, और ये कार्ड कह रहा है कि व्यक्ति ने आपके व्यक्ति ने अपने फीलिंग्स को बहुत गहराई से छुपाया है। जो कुछ इनके अंदर था वो इन्होंने कभी आपको बताया नहीं। आपको लग रहा होगा कि शायद आपके व्यक्ति को, पार्टनर को, हस्बैंड को, स्पाउस, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि वो अपने लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं, शायद इसीलिए इन्होंने कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है और इतनी दूरी बना ली है। लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुछ जता नहीं रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। इनका तरीका ये था, अ, हो सकता है भी अभी, कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, देखते हैं सामने वाला क्या-क्या करता है। और यहीं से दूरी का असली खेल शुरू हुआ। इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट को एक तरह की अपने लिए प्रोटेक्शन बना लिया। साइलेंस इनके लिए एक शील्ड बन गई, क्योंकि फीलिंग्स जितनी स्ट्रॉन्ग थी, उतना ही डर था कि अगर ये आपके सामने इमोशनली खुल गए तो सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इसीलिए इन्होंने खुद को रोक लिया। तो ये काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं। अगली एनर्जी मैजिशियन की आई है, और कहानी अभी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सीडेंटली दूर नहीं गए थे, बल्कि ये एक इनकी स्ट्रेटजी थी। और इस डिस्टेंस को उन लोगों ने एक स्ट्रेटजी की तरह यूज़ किया था। कभी आपको रिप्लाई कम करना, कभी अचानक से गायब हो जाना, कभी आपको अटेंशन देना और पीछे हट जाना, कभी ऐसा बिहेव करना जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब एक तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश थी। और शायद इनके मन में ये रहा होगा कि अ, अगर वो पीछे चले जाएँगे, अगर पीछे हट जाएँगे तो क्या आप उनको मिस करेंगे? क्या आप उनकी ओर आगे बढ़ेंगे? क्या आप अपने व्यक्ति की कमी को, एब्सेंस को महसूस करेंगे? लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इस खेल में इन्हें खुद ही आपकी कमी महसूस होने लगी। जिस दूरी ने से ये आपको अपनी तरफ खींचना चाहते थे, वही दूरी इनके अंदर बेचैनी उत्पन्न करने लगी है। तो पासा पलट गया है, इनका खेल इन्हीं पर भारी पड़ गया है व्यूअर। अभी तो ये दिखाई दे रहा है। और अगली एनर्जी आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स की। फोर ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा विड्रॉल किया आपके साथ, बातचीत को रोक दिया। और छोटी-छोटी बातों पे जो आप कुछ जानना चाहते होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते होंगे ये आपको बताने में कुछ भी। इमोशनली विथड्रॉल कर लेना खुद को, दिखाना कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आप हँस रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हैं, आप हैं, नहीं हैं, किसी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं। मतलब इमोशनली पूरी तरह से खुद को विथड्रॉल कर लेना, और खुद को अ, वो कन्विंस भी करते रहते थे कि मुझे कुछ नहीं करना है, समय सब ठीक कर देगा। लेकिन समय ने इनकी फीलिंग्स ख़त्म नहीं की, बल्कि साइलेंस में फीलिंग्स और लाउड हो गई हैं। जब कोई सामने होता है तो हम उसे कैजुअली ले सकते हैं, लेकिन जब वही इंसान दूर हो जाता है, तब उसकी एब्सेंस बोलने लगती है। और अब शायद इनके साथ यही हो रहा है। इनके माइंड में बार-बार आपकी मेमोरीज़, आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपके साथ बिताए गए मोमेंट्स वापस आने लगे हैं। जो पॉजिटिव वाइब आप इनको देते होंगे, और एक गर्मजोशी जो इनको रिश्ते में मिल रही थी, उसकी कमी बहुत खल रही है इन्हें अभी। बॉटम ऑफ द डेक में द हैंगमैन की एनर्जी आई है, और इस कहानी का पूरा हिडन ट्रुथ ये कार्ड बता रहा है। ये कनेक्शन काफ़ी समय से स्टक एनर्जी में था। एक तरफ फीलिंग्स थी, दूसरी तरफ हेजिटेशन भी था। एक तरफ आपके करीब आने का मन होता था, और दूसरी तरफ जो ईगो है, ईगो या फिर किसी तरह का फ़ियर हो या सर्कमस्टांसेस हो। तो अ,
ये चीज़ें इनको आगे बढ़ने से रोक देती थी। लेकिन हैंगमैन ये भी बता रहा है कि अब इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है धीरे-धीरे। जो चीज़ इन्हें पहले सही लग रही थी, दूरी बनाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बातचीत नहीं करना, अब वही इन्हें गलत लगने लगी है। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि आपको दूर करके शायद इन्होंने खुद को ही दूर कर लिया। मतलब इनके मन में बेचैनी है, ये चैन से नहीं रह पा रहे हैं, ये खुद से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इनके अंदर का भाव चल रहा है। आपकी एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आपने बहुत कुछ झेला है, आपने इस कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी देखी है। आपको कभी उम्मीद दी गई, कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिला, कभी लगा कि अब बस सब कुछ ठीक ही हो जाने वाला है, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके साथ होता होगा तो लगता होगा कि अब ठीक होने वाला है, तब तक फिर सामने वाला पीछे हट जाता होगा, फिर आप खुद को संभालते होंगे। लेकिन इतना ये जो उतार चढ़ाव आया रिश्ते में, इसके बावजूद आपने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी है। आपने एक अपना अ, जो सम्मान होता है उसको मेंटेन करके रखा है। आपने अपनी लाइफ को रोक कर नहीं रखा और यही सब चीज़ सामने वाले को थोड़ी-सी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आपके बदलते हुए एनर्जी को महसूस कर रहा है। उन्हें अभी महसूस हो रहा है कि ये इंसान मेरे पीछे भागने वाला नहीं है। ये तो पहले मेरे पीछे-पीछे आता था और अभी तो बिल्कुल ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है और यही रियलाइज़ेशन इनके अंदर अर्जेंसी का भाव पैदा कर रहा है। आपकी एनर्जी अब ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि अगर आना है तो प्रॉपर्ली आओ, सिर्फ़ कन्फ्यूज़न लेकर के मत आना। मतलब आप सब कुछ रिश्ते में क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। आपको कोई नाटक नहीं चाहिए। जो रिश्ते होते हैं वो चेस बोर्ड की तरह नहीं होते हैं कि हम नए-नए तौर तरीके से सामने वाले के भावनाओं के साथ खेलते रहें, मैनिपुलेट करते रहें, उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उसको बेवकूफ़ बनाते रहें। तो ये रिश्ते तो बिल्कुल बेकार हैं, सड़े गले रिश्ते हैं, जिनसे बस बदबू ही आ सकती है। लेकिन आपने अभी खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है, करियर में भी हो सकता है अभी आप अच्छा कर रहे हो और खुद के डिग्निटी को और सेल्फ वर्थ को अभी आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और गाइडेंस में आपके लिए आया है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि अ, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है अभी, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाला अभी बहुत ही इम्पल्सिव है, वो चीज़ों को बदलना चाहता है। पहले उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके काबू में है, सब उसके मुट्ठी में है, वो नचा रहा है सबको और सब उसके हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि जब सामने वाला आए तो इमोशंस में बहकर तुरंत सब कुछ एक्सेप्ट मत कर लेना। आपको अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप उनसे बोलिए कि आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको गेस वर्क नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि उन्होंने मैसेज किया शायद अब सब ठीक हो गया। नहीं, आप देखिए कि उनके एक्शंस क्या हैं। क्योंकि इस बार आपको वर्ड से ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखनी है और अगर सच में आपके करीब आना चाहते हैं तो वो अपने इंटेंशंस को सकारात्मक तरीके से प्रूव करेंगे। मतलब कि उनके व्यवहार में भी उनका इंटेंशन जो है वो दिखेगा, व्यवहार बदलेगा। तो इस तरह से आप अब आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पास कैसे आना चाहते हैं आपके? तो हो सकता है ये अचानक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, अचानक से मैसेज भेजें या फिर किसी पुराने टॉपिक को लेकर या फिर किसी बहाने से लेकर आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ये पहले आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, आपके रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि आपने इनके बिहेवियर की वजह से अपना कहीं पूरी तरीके से दिल तो इनके लिए नहीं बंद कर लिया है। और ये उनका डर गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है तो आपका अधिकार है। आपने इतना दिया है तो आप स्वाभिमान के साथ एक दूरी बना सकते हैं, सामने वाले को मना भी कर सकते हैं। और वो आपके पास अभी क्यों आना चाहते हैं? तो जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट की थी, उस डिस्टेंस ने आपकी प्रेजेंस की वैल्यू, आपकी जो एक स्थान है इनके जीवन में, उसके बारे में समझा दिया है।
इन्होंने सोचा कि थोड़ा दूर होकर सिचुएशन इनके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इमोशनल कनेक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप जितने दूर हुए उतने अंदर उतनी ही इनके अंदर आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, और इनके अंदर एक पछतावा भी है कि कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी। तो इस तरह का उथल-पुथल इनके मन में चल रहा है। तो आपको इस बार इनके पीछे नहीं जाना है, आपको देखना है कि बिहेव कैसा है, पैटर्न क्या है, चेंज आया है कि नहीं, और अ, फिर आपको आगे कदम बढ़ाना है। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई, आपको रीडिंग अच्छी लगी, तो पहले अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111, 222, 444 से एनर्जी को क्लेम करिए, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि अ, इस तरह की रीडिंग्स आपके पास पहुँचे। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली नई रीडिंग में, जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में। हरे कृष्णा, जय राधा माधव।